Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. आज हम पढ़ने वाले हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेसिक मीनिंग क्या है, क्या डेफिनेशन है, क्या कंसेप्ट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? सिस्टम ऑफ रूल्स एंड प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस दैट आर यूज्ड बाय अ कॉर्पोरेशन टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल इट्स एक्शंस। जो हमारी ओनरशिप है और मैनेजमेंट है, दोनों एक दूसरे से क्या है, सेपरेट हैं। जो ओनर्स हमारे कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। तो वो जो हमारा डे टू डे रनिंग बिजनेस है, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस है, उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते शेयर होल्डर्स। तो वो क्या कहते हैं कि जो शेयर होल्डर्स है उसमें तो पार्टिसिपेट नहीं करते। वो क्या करते हैं, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं अपनी कैपिटल को, ताकि हम उनकी कैपिटल का मिसयूज़ ना करें, उनके राइट्स को हम नेगलेक्ट ना करें, उनके जो भी राइट्स हैं, जो भी उनकी नीड्स हैं, उनको फुलफ़िल करें, उनकी कैपिटल को हम अच्छे से यूटिलाइज़ करें, इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग रहे, हायर डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाया गया है, जिसके अंदर कुछ रूल रेगुलेशन प्रैक्टिसेस हैं जो हर कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है। और ये सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए नहीं होता, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कंपनीज़ के, हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं स्टेक होल्डर्स, उन सब के इंटरेस्ट के लिए बनाया गया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन है कि डेफिनेशन क्या होती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन बी व्यूड एज अ सेट ऑफ अरेंजमेंट इंटरनल टू द कॉर्पोरेशन दैट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द ओनर्स एंड मैनेजर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन। ओनर्स यानी शेयर होल्डर्स, एंड मैनेजर्स यानी जो भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनका और ओनर्स का आपस में क्या रिलेशन है। फिर हमारे स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं। तो स्टेक होल्डर में हमारे इंक्लूड होते हैं शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स एंड कम्युनिटी। मतलब जो भी हमारी कंपनी से रिलेटेड है, जो हमारी कंपनी से लेने, जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए, वो भी हमारी कंपनी का पार्ट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, इनके सबके जो इनका इंटरेस्ट है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए हमारे किसी भी, जो भी हम कंपनी में कोई भी एक्शन ले रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, कि उस वजह से किसी का भी इंटरेस्ट को हम अवॉइड नहीं कर सकते। सबको अपने राइट मिलने चाहिए, सबके साथ इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, ओपनेंस होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो यही हमारा कहता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इससे पहले क्या होता था कि सबसे पहले ये यूनाइटेड नेशन में फॉलो किया गया था कि जो अच्छे से अच्छी कंपनी होती थी, मतलब जिस रेपुटेटेड कंपनी हम जिसको बोल सकते हैं, जिसकी गुडविल बहुत अच्छी हो, तो वहाँ पे भी क्या होता था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट पे इतना ध्यान नहीं देते थे, जो पब्लिक का इंटरेस्ट है, तो वो ट्रस्ट वाला बॉन्ड नहीं बन पाता था। तो उसके बाद इन्होंने क्या देखा, गवर्नमेंट ने क्या देखा कि हाँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट है, नीड है, तो इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लाया गया, ताकि कोई जैसे ट्रस्ट ना टूटे। कोई भी जैसे अगर हम कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम क्यों करते हैं, हमें वहाँ पे ट्रस्ट होगा जहाँ पे हमें ये लगे कि हाँ, हमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उससे रिटर्न मिलेगा। अगर हमें वही रिटर्न नहीं मिलेगा तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा। तो फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ दे हैव टू रिलाई अपॉन हेल्दी रिलेशंस विद ऑल दिस स्टेक होल्डर्स। ऑर्गेनाइजेशन को क्या देखना चाहिए कि गुड रिटर्न दे शेयर होल्डर्स को, गुड जॉब दे एम्प्लॉयज़ को, रिलायबल प्रोडक्ट दे कंज्यूमर को, और मतलब सबके साथ अच्छा रिलेशन बनाए। दिस इज़ अबाउट एथिकल कंडक्ट इन बिजनेस। अगर एथिक्स इज कंसर्न विद कोड ऑफ वैल्यूज प्रिंसिपल दैट अनेबल अ पर्सन टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, कि क्या सही है क्या गलत है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या हमारा एथिकल भी बोल सकते हैं इसको, एथिकल कंडक्ट इन बिजनेस, और कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ वैल्यूज, प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो मेन जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं गुड गवर्नेंस के। अकाउंटेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो हर चीज़। ये नहीं है कि तुम्हारी जो मतलब फाइनेंशियल पोजीशन है, तुम किसी को दिखा नहीं रहे क्या प्रॉफिट हो रहे, क्या लॉस हो रहे हैं, किसी को कुछ पता ही ना। शेयर होल्डर्स है, ओनर्स है, उनका राइट है कि उनको पता होना चाहिए। तो चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए सबके साथ। फिर उसके बाद हमारा क्या बोलेंगे हम कि हर कोई पार्टिसिपेट करे, रूल ऑफ लॉ, जो भी हमारे रूल रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो किया जाए, इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट यूज़ हो रिसोर्सेज का।
फिर हमारे वाई कॉरपोरेट गवर्नेंस, वैसे तो अभी तक ये चीज़ समझ आई गई होगी कि जो हमारा एक्सटर्नल फाइनेंस जो हमने बाहर से एक्सेस किया है ताकि हम उसका प्रॉपर बेटर यूटिलाइजेशन कर सकें, जो भी हम शेयर होल्डर से पैसा ले रहे हैं उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। जो बहुत रिस्की प्रोजेक्ट है वहाँ पे हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इससे क्या होगा, कंपनी की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होएगी, गुडविल इंक्रीज़ होएगी, शेयर परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होएंगे, ठीक है। तो इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ट्रांसपेरेंटी रहेगी, लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, पब्लिक अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी कंपनी के अंदर उसी के हिसाब से। फिर हमारा कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो भी हम फाइनेंस ले रहे हैं शेयर होल्डर से या जो भी हमारी कंपनी के एसेट्स हैं हम उनको अच्छे से यूटिलाइज करें। फिर उसके बाद हमारा इफ़ेक्टिव कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, कि मतलब जो हमारा है शेयर होल्डर का इंटरेस्ट उसको हम प्रोटेक्ट करें। देन इफ़ेक्टिव लीडरशिप बाय द चेयरमैन इज़ द चीफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो वो क्या करेगा कि जैसे एनहांस करेगा परफॉर्मेंस लेवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गाइडलाइंस देगा, ठीक है, उनको कैसे काम करना चाहिए। उसके बाद टाइमली एंड एक्यूरेट कम्युनिकेशन, जिस टाइम पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है, टाइमली और पे इंफॉर्मेशन, जिसको जिस टाइम जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो देनी चाहिए। इससे क्या होगा, ट्रस्ट होगा, कॉन्फिडेंस आएगा इन्वेस्टर्स को, पब्लिक को, वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। एथिकल डिस्क्लोजर, कि डायरेक्टर की रिपोर्ट होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट होगी, फाइनेंशियल रिपोर्ट होगी, ये सब उनको दिखानी चाहिए और एक ऐसी वेबसाइट को मेंटेन करना चाहिए जिससे वो 2 वे कम्युनिकेशन कर सके विद द शेयर होल्डर्स। टाइमली फॉलोअप ऑफ रूल्स, मतलब जो भी टाइम के साथ अगर कोई रूल रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, गवर्नमेंट कोई रूल बना दिया तो वो कंपनी को फॉलो करना चाहिए, जो भी रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट बना रही है। उसके बाद हम इसके अंदर और चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि कॉरपोरेट गवर्नेंस हमारी हेल्प करता है कंपनीज़ की इफ़ेक्टिव कम्पीट एट नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। पब्लिक मनी विच हैज़ बीन इन्वेस्टेड इन दिस कंपनीज इज़ नॉट मिसयूज्ड, कि वो कम्प्लीटली मतलब एक होगा ना कि हाँ भाई पब्लिक का पैसा है, उनको अकाउंटेबिलिटी है, उनको जवाब भी देना है, तो वो उसका अच्छे से यूज़ करेंगे। फिर जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी, यूनाइटेड स्टेट्स से, फिर द यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद फिर इंडिया में हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टार्ट हुआ था। इन्होंने क्या बोला था कि हर उसमें कंपनीज़ में अपॉइंटमेंट करेगी 3 सब कमेटीज़। 3 सब कमेटीज़ क्या थी, सबसे फर्स्ट थी हमारी 1 फॉर फिक्सिंग मैनेजमेंट कंपनसेशन स्ट्रक्चर एंड द सेकेंड वन इज़ फॉर अपॉइंटमेंट और नॉमिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड एंड द थर्ड वन इज़ ऑडिट कमेटी, ठीक है। तो ये 3 टाइप की सब कमेटीज़ है जो कि अपॉइंट होगी हर कंपनी में। फिर उन्होंने फर्दर क्या बोला था कि ये सजेस्ट किया गया था कि 2 पोस्ट होनी चाहिए, 1 इज़ चेयरमैन एंड अनदर इज़ चीफ एग्जीक्यूटिव गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है किसको, चेयरमैन को। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि हर कंपनी को पब्लिश करनी चाहिए अपनी फुल इन्फॉर्मेशन, फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअली एंड हाफ ईयरली रिपोर्ट्स। इससे क्या होगा कि सबको पता होगा कि उनको कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, क्या उनके पास एसेट्स है, कैसे वो यूज़ कर रहे हैं। इससे एक तरह से इन्फॉर्मेशन मिलेगी पब्लिक को, जिससे वो उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करे कि क्या ये मतलब डिसीजन इजीली ले सकें। उसके बाद फाइनली उन्होंने बहुत शेयर होल्डर और डायरेक्टर दोनों को एफर्ट करने चाहिए कि उनका जो रिलेशन है वो अच्छा हो, जनरल मीटिंग में हो या अच्छे से, और अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो उसके लिए वो खुद अकाउंटेबल हो, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या मतलब हर किसी का रोल अच्छे से पता हो, प्रॉपर मैनेजमेंट हो और अच्छे से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके विदाउट हार्मिंग एनीवन, ठीक है। तो सबका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।